हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आरके डेवलपर्स लिमिटेड गाइस आई एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा जाने कंप्लीट आंसर बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल कंडीशन परफॉर्मेंस जीएमपी इतना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 16 सितंबर को ओपन हो रहा है आज के दिन और 19 सितंबर को क्लोज किया जाएगा। 410 करोड़ का बुक बिल्ड इशू, आईपीओ 3.2 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू किया गया है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 20 सितंबर का, 24 सितंबर का लिस्टिंग डेट है और एनएसई और बीएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 121 टू 128 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 110 शेयर्स का लॉट साइज और यूनिस्टोन कैपिटल लीड मैनेजर बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है। और प्रोमोटर यहाँ पे ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर्स 122.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। कंपनी का प्रोमोटर है मिस्टर अमित मंगीलाल जैन। प्री इशू होल्डिंग 85.58% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, ज़्यादातर फोकस है हाई एंड सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स का मुंबई महाराष्ट्र में डेवलप करने पर ज़्यादातर फोकस कर रही है। और इसका बिजनेस जो है दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट है डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का, उस लैंड एक्वायर्ड जो किया गया कंपनी के द्वारा इस पर नए प्रोजेक्ट्स के लिए, और रीडेवलपमेंट करती है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स का, मतलब रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं एक तरह से। और कंपनी जो है ये नए प्रोजेक्ट्स का और रीडेवलपमेंट का जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट पर का जो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। और 2017 से अब तक फर्स्ट क्वार्टर 24 तक कंपनी ने 1220 रेसिडेंशियल यूनिट्स लॉन्च कर चुका और 1045 रेसिडेंशियल यूनिट्स अलग अलग मार्केट्स में एमएमआर महाराष्ट्र में, मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जो है लगभग अलग अलग मार्केट्स में यूनिट सेल कर चुका है। और 30 जून 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डेवलप कर चुका है। और CY 2003 से मार्च 24 तक कंपनी जो है 10 प्रोजेक्ट्स का वेस्टर्न सबर्ब्स जो है मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स और साउथ सेंट्रल मुंबई के एक प्रोजेक्ट में, मतलब कि का जो है रीडेवलपमेंट भी कंप्लीट कर चुका है। और ये रीडेवलपमेंट किया गया ये मेजॉरिटी, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म के थ्रू जो है डेवलप किया गया, जिसमें कंपनी मेजॉरिटी स्टेक होल्ड कर रखा है। जो कि टोटल बिल्ट अप एरिया 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया अप्रॉक्स जो है टोटल बिल्ट किया है। लास्ट 2 डिकेड्स में कंपनी 28 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुका है, जिसमें इंक्लूड है 11 प्रोजेक्ट्स स्टैंडअलोन बेसिस पर, जिसमें इंक्लूडेड दो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किया गया है पार्टनरशिप फर्म के थ्रू, और जिसमें से कंपनी मेजॉरिटी स्टेक होल्ड कर रखा, और 8 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किया गया प्रोमोटर के द्वारा प्रोप्राइटरशिप के थ्रू, मिस्टर्स आर्केड क्रिएशंस के थ्रू, और 9 प्रोजेक्ट्स जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के थ्रू जो डेवलप किया गया और अदर थर्ड पार्टीज के साथ एग्रीमेंट करके। और टोटल बिल्ट अप एरिया है जो कि 4.5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स जो है से भी ज़्यादा अवार्ड मिल चुका है और 4,000 से ज़्यादा कस्टमर्स को मिल चुका है, अवार्ड मिल चुका है। और 30 जून के अकॉर्डिंग 201 परमानेंट एम्प्लॉयज़ और एडिशनल में 850 एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर चुके हैं, जो कि डेटा बताया गया 30 जून 2024 का। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 237.1 करोड़ का रेवेन्यू, 50.8 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 224 करोड़ का रेवेन्यू, 50.7 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 635.7 करोड़ का रेवेन्यू, 122.8 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो टॉप लाइन में या बॉटम लाइन में 23 में इनकंसिस्टेंट डाउन देखने को मिला था, लेकिन 24 में वापस इंक्रीज किया। और 23 में डाउन होने का रीजन था, मतलब कि 2023 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था, और 23 में डाउन होने का रीजन क्या था ना कि रियल एस्टेट सेक्टर जो था 23 फिनेंशियल में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, जिस वजह से इस कंपनी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन 24 से बहुत स्ट्रॉन्ग जंप इंप्रूव किया, नंबर्स इंप्रूव किया, जिसके कारण ट्रेंड्स आगे मेंटेन कर रहा है, जैसे ट्रेंड्स इंडिकेट कर रहा है आगे मेंटेन करेगी। और फिनेंशियल कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर मार्केट जो हाईली सेंसिटिव टू इकोनॉमिक कंडीशन है, जो 23 में इम्पैक्ट कर सकता है, कर चुका है। मार्केट डिमांड, इकोनॉमिक डाउनटर्न या फ्लक्चुएशन अगर होता है प्रॉपर्टी प्राइसेस में तो या फिर चेंजेस होता है तो जिसकी वजह से भी इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी के सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को। निगेटिव नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो से रिस्क पोज करता है, पोजीशन बना रहा है, जिसके कारण डिलेज या कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकता है, जो अप्रूवल्स जो ऑब्टेन जो कर रहा है उससे रिलेटेड जो है डिलेज या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। कॉम्प्लियंस हो सकता है बिल्डिंग कोड्स के साथ, अगर रियल एस्टेट रेगुलेशंस में भी अगर कोई चेंज होता है तो प्रोजेक्ट टाइमलाइंस और कॉस्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर ये कंस्ट्रक्शन इन अन में जो सो डिलेज या इशू हो सकता है, अगर डिलेज होता है या फिर इशू होता है तो जिसके कारण अनफॉर्चुनेट टेक्निकल प्रॉब्लम्स या चैलेंज फेस कर सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ, जिसके कारण टाइमली कंप्लीशन जो है प्रोजेक्ट्स का इसको इम्पैक्ट कर सकता है, जिसके कारण
कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है और कस्टमर्स में डिससेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, मतलब कि सेटिस्फैक्शन भी निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर हम बात करेंगे जीएमपी का, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेंड कर रहा है 63 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग 49% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग देने जा रहा है। इसका एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है आर्केड नेक्स्ट प्राची CHSL सी यूनिट। इसमें मतलब कि फंडिंग डेवलपमेंट एक्सपेंस करना चाहते हैं, इसमें जो सो डेवलपमेंट के लिए एक पार्ट में जो सो कॉस्ट का पार्ट फंडिंग चाहती है। और अभी ये जो कि आइडेंटिफाइड लैंड जो मतलब कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए जो है जो कि एक लैंड एक्विजिशन करना चाहती है, क्योंकि अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है कहाँ पे करेगी, लेकिन करना चाहते हैं, इसके लिए फंडिंग चाहती है, मतलब फ्यूचर में किया जाएगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल देखिए कंपनी में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो प्राइस बैंड है रीजनेबल प्राइस रखा गया, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए या लिस्टिंग के लिए। तो हम लोग वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।